किसान भाइयों, आज मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ जो मुझे बाद में ध्यान आया। भाइयों, ट्रंच विधि में लागत तो कम लगती है लेकिन कम लागत में ये गन्ना लंबा बढ़ता है और मोटाई बढ़ती है। इसका कारण अब मुझे पता लगा। कारण ये है, जैसे हमने दूरी पे ये 60 इंच पे 2 खूड़ बो दिए। अगर हम 30 इंच पे बो रहे हैं तो बीच में 1 खूड़ और बोया जाता। तो क्या है, इसकी जो ये हैं जड़ें निकलती हैं, सूत बोलते हैं, ये अपने चारों तरफ से भोजन खींचते हैं। अब ये जो हमने खाद पानी या मिट्टी में जो भी ताकत है, इसके जो सूत हैं ये लगा लो, इसके लंबे सूत जो बढ़ के यहाँ तक आ लिए, बीच तक, इधर से भी आ रहे हैं। तो इसको पूरी डोज मिल है। जो भी हमने इसमें पूरी खाद डाल रखा है, जुताई की है, जो भी मेहनत की है, वो सारे जो ताकत है ये गन्ना खींच रहा है। तो जब चारों तरफ से खींचेगा तो पेड़ बढ़ेगा। हमारी जो वे बंधी हुई ईंख 28 इंच की, उनमें अब खाद गिरना पड़ेगा भीतर बढ़ कर, क्योंकि उनकी बढ़वार रुक सी गई और उनके रंग पीले हो गए। जब रंग कलर पीला हो जाता है फसल का, समझ लो वो भुक्की है, कुछ मांग रही है। और भाइयों इसमें गिरने की हमारी हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि ये बढ़ता ही जा रहा। अब देख लो आप, मैं खड़ा होकर दिखाता हूँ। ये गन्ना जो है 9 फुट का हो गया जी। ये जो कल परसों बारिश हुई, इससे हाथ तो बढ़ गया एकदम। 3-3 4-4 गोब निकल गई। और ये भगवान ने चाहा तो अक्टूबर तक 10 फुटा गन्ना हो जाएगा। बस इसमें एक गड़बड़ रहेगी हमारे पे, जो हम कर नहीं पाए। इसमें ये देखो आप, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ना तो छोटा ट्रैक्टर है ना यंत्र हैं। अब देखो, पावर टीलर से हमने मिट्टी चढ़ाई थी, इससे चढ़ा दी उसने, लेकिन उसने यहाँ डोल बांध दी, फिर अंदर को फिर ढला हो गया और ऐसी परली तरफ मिट्टी चढ़ रही तो बीच में नाली सी बन गई। अगर इस पर मिट्टी जो ट्रैक्टर से चढ़ाते तो वो यूँ चढ़ती यहाँ तक, या फावड़े से चढ़वाई जाए, एक छाप खुदवा के यहाँ डाल ली जा अंदर इसके, तो ये भाइयों यहाँ तक भर जाएगा। मतलब 2-2.5 पोरी इसकी और दब जाएंगी। और जब दब के ये यूँ मिलेगा आपस में, तो इसे सपोर्ट मिल जाएगी, फिर ये गिरने का नहीं भाइयों, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर बारिश ना, मतलब हवा तेज़ ना चली तो गिराई होगी नहीं, क्योंकि ये गन्ना इस टाइम 1 फुट दबा हुआ है मिट्टी में। 1 फुट कम नहीं होता। बस अब जब हम जल्दी ही, या तो कोई नौकर हाथ लगेगा, नौकरों की भी एक राड है, 10-10 12-12 हज़ार रुपये ठेकेदार मांग रहे हैं। हमने 2-1 बार लगाए, हमारे भाग्य, हमें बड़ा दर्द हुआ। गारंटी का मिल नहीं पा रहा, इसलिए हम कई साल से नौकर ना रख कर ठेकेदार रखते हैं, ठेके पे काम करवाते हैं। तो भाइयों देखिए आप, ये गन्ना बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें कोई मूना नहीं है। एक है ये बारीक सा, ये भी चल रहा अभी। अब हम सोच रहे हैं इसकी सितंबर में पत्ती तरवा देंगे यहाँ तक, क्योंकि रोज़ तो मजदूर नहीं लगाए जाते। यहाँ तक तरवा देंगे, कम से कम 5 फुट तक। अब यहाँ तक 5 फुट लो, इसका पत्ता छोड़ गया है, यहाँ तक उतर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और डोज कुछ नहीं डालने की, ये हम तजुर्बा करके देख रहे हैं। देखो, पुष्पेंद्र ने यारा के प्रोडक्ट लगाए, बहुत बढ़िया। उस खेत में उम्मीद नहीं थी कि गन्ना हो जाएगा। पुष्पेंद्र यूँ कह रहे थे खुद, उनके पिताजी भी, कि इसमें प्योद ला के दबेंगे, लेकिन उन्होंने मिट्टी उसमें जुताई करी, फिर वो मिट्टी चढ़ाई, फिर बता रहे हैं यारा के प्रोडक्ट लगाए। तो भाइयों पता नहीं कहाँ से उसमें गांडा आया। मैं वीडियो बनाई आपको दिखाऊंगा, दिखा रखी। उसमें इस टाइम 10 फुटा गन्ना है, और बढ़ गया, बिल्कुल ब्लैक रंग है, गन्ना बहुत मोटा है। और उन्हें वो बंधवाना पड़ा। उसमें कम से कम 2 फुट मिट्टी चढ़ी हुई है तले से ऊपर लो, क्योंकि ट्रैक्टर ने चढ़ाई है ज़बरदस्त। उसके बाद भी वो तिरछा होने लगा, क्योंकि गन्ना गगड़ा गया था। उन्होंने एक जूना लगवाया उसका, करीबन 4 फुट की हाइट पे, और उन्हें वो फिर भी बंधवाना पड़ेगा। भाइयों आगे चल के जितनी हम बंधाई करवाते हैं बिना मतलब, वो 200 कुंटल तो निकलने से रहा।
जो बढ़ेगा उतना ही हम मज़दूरों को दे देंगे। प्रोडक्ट में लगा दिया तो कहाँ की अकलमंदी की हमने। अकलमंदी यही है, इस गन्ने को अब इसे बढ़ने तो छोड़ दो, कोई मत डालो। जो कीटनाशक था हमने डाल डूल लिया, अब ज़रूरत नहीं है, ये चलता जाएगा। अगर हम इसे बंधवा देते हैं तो इसका वेट ख़त्म है, मतलब फ़र्क पड़ जाएगा, यहाँ से बारीक हो जाएगा। एक जब ये गिर नहीं रहा, क्योंकि 1 फुट गहराई का भी गन्ना नहीं गिरता। पहले किसान जो थे हमारे बुजुर्ग, हड़ पे वो बांध के जूना ऊना सा डोरी का बोवे थे 1 कागज पर, वो खुला ही रहता। 1148 बीज थे, इतनी गहराई नहीं होती थी बिल्कुल भी। और सबसे अच्छी बात ये है, हम अपने खेत में अंदर घुस सकते हैं। अब देखो ये घास सी खड़ी, ये मुझे चमक गई, मैंने पाट दी। बेल कोई नहीं है, किसान जो है अपने खेत में घूम सकता है। थोड़ी ये पत्ती बुरी सी लग रही है, कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगी ख़त्म। देखो ये छोटा गन्ना है, बीच में अंदर गया मैं। अगर हम इसे बंधवा देते सादा होता ये ख़त्म था, लेकिन ये चलता रहेगा। गन्ना होना भाई इसमें भी। और ये देख लो आप कितना हो गया। मेरा हाथ यहाँ है और हाथ से भी 1 2 3 4 फुट ऊपर है जी। 5.5 मेरी लंबाई है, 7 फुट लगा लो मेरा हाथ जा रहा, तो 7 और 3 10। ये देख लो जी, कोड़े की जो चोटी है वहाँ तक 10 फुट गन्ना हो रहा। तो बताइए हमें क्या नुकसान है। अगर हम पत्ती भी ना तारे हैं और मट्टी भी ना चढ़ाएं तो भी आज इसका गन्ना 10 फुट हो गया। और भाइयों जब लो मील चलेगा ये बढ़ता ही रहेगा। ये देखिए, तो मुझे तो ये पसंद आया। और भलके अगर किसान का बजट नहीं है तो वो बड़ा नहीं ले पाता, मतलब वो 4x4 ट्रैक्टर या पावर टिलर भी नहीं खरीद पा रहा है, तो मज़दूरों से जिस तरह ये हमने मिट्टी चढ़ाई है, पुनीत ने सफाई सी भी आ गई खेत में, धीरे धीरे चढ़ा दी। अब ये गन्ने की सपोर्ट लग गई और धोरा भी बोया हुआ। देखो धोरा बोने से खेत खाली सा नहीं लगता। टंच विधि में जो क्या नाम जी, जो छोटा ट्रैक्टर है उसे लेके, तो ये मान लो अब सड़क पे अगर और ट्रैक्टर चढ़ाए जा रहे, खेत में घुमाए जाओ तो यहाँ तक करीबन यहाँ लो 7 फुट उसकी लंबाई रहे। फिर वो पिछुंडे से घुमाओगे हैरों को तो 10 फुट लो जंगल खाली चाहिए हमें। डोले से मिलाकर 10 फुट लो हमें खेत खाली छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वे गांडे टूट जाएंगे। ये जितने गन्ने खड़े हैं ना, ये यहाँ लो, ये टूटने हैं। ये लगा लो जी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 20 गन्नों का नुकसान है हर खूड़ में। तो 20 का मतलब है 40 किलो होंगे, 40 किलो पली तरफ 80 किलो गन्ना। और ये दोहरा खूड़ हो गया। अगर हम इसे पावर टीलर हो और तो 80 होगी, और ये सामने के लगा लो 10 और हो गए, 20 किलो हो गया। पूरा 1 कुंटल का नुकसान है दोनों तरफ से हर खूड़ में। अगर हमारे 26 खूड़ हैं इसमें, ये 3.25 बीघे नंबर है, परला कुछ छोटा, तो भाइयों 26 कुंटल गन्ना घटा हमारा। अगर हम 4x4 ट्रैक्टर रखते हैं और 26 का मतलब है 10, हाँ 10 कुंटल प्रति बीघा पैदावार घटी। अगर टंच विधि वाला ट्रैक्टर वाला 110 कुंटल कह रहा है तो हमारा ये 120 पे जाएगा। आप हिसाब लगा लो, क्योंकि यहाँ तक गन्ना बो रखा हमने, यहाँ तक वो ट्रैक्टर काम नहीं करता। या तो बिल्कुल सड़क पर चढ़ा है, अब बताओ सड़क पर यहाँ टक्कर लगेगी पहिए की, उसका 4x4 भी टूट सका, कदला वो झटके मारेगा बेचारा। उधर नालियों पे कुदा रहे हैं, हर किसान का नाली होती है। तो खेत में ही अगर मोड़ा जाए, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ एक खूड़, जहाँ हमने इसमें 2 खूड़ निकाल लेते उससे, और उनने जब उसका पिछला हिस्सा अड़ा तो उसने जब घुमा, वो है क्या नाम रूटावेटर था, तो भाई उन्होंने धैर्य से गन्ने तोड़ दिए। अब वो 1 कौड़ी गन्ने थे हमारे पास, तो मैं दिखाता हूँ। ये खूड़ पूरा खड़ा है, ये देखिए आप, ये है वो खूड़। ये खूड़ सीधा हो गया इनका मुकाबला, इसमें 1 गज लो गन्ना साफ है।
और ये खूड था, इसमें भी वो लगा था, ये बीच में छिद्दा हो गया। तो भाइयों अब मान लिया इसमें हम ला रहे हैं इस खूड में ट्रैक्टर को, और ये पुनीत ने बिल्कुल सड़क लो बोकर चकोर यूँ घुमा दिया। तो यहाँ घूमेगा नहीं, वो घूमेगा तो पिछौंडा पड़ जाता, सारे गांडे टूट जाते। और पावर टीलर जो है बिल्कुल हाथ से पकड़ो, बड़े आराम से घुमा लिया। तो ये तो गन्ना चारों चूड़ बराबर सही खड़ा, बिल्कुल 1 इंच का हिसाब लगाना चाहिए। ये देखिए भाइयों ये कितना सीधा खड़ा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इसके गन्ने टूट गए थे, कुछ रह गए, जो छोटे थे जो बड़े थे वे डेढ़ दिशी तोड़ दिए वो हमें। ये भी देख लो, ये गन्ने छिद्दे हो गए। इसमें रह रहे कितने, 4 3 7 9 10 11 14, 2 मीटर लो, कुल 14 गन्ने हैं। तो 15-16 गन्ने इसमें ख़त्म हो गए, और इसमें भी कम से कम 15 गन्ना टूट चुका है। बाकी में पूरा खड़ा, धोरा सारा सेफ है। अब ये धोरा लगा लो आप, धोरा कम से कम 60 मीटर है, 50 भी होगा तो 50 में लगा लो आप 15 गन्ने लगा लो, 75 गन्ने नहीं, 75 नहीं, 750 गन्ने। अब 2 किलो का लगा लो, 1.5 का लगा लो, तो भाइयों कितना गन्ना बैठा, 14 कुंटल गन्ना बैठ रहा एक तरफ का, और 14 पल्ली तरफ का हो गया 28 कुंटल। तो 28 कुंटल तो हमारा गन्ना ये बढ़ गया, और ये बढ़ गया। तो मज़ा तो है पावर टीलर से, लेकिन पावर टीलर से भी जब है हमें वो ज़रूर लेना पड़ेगा, एक तो पावर टीलर हो। पावर टीलर नहीं रखते तो आप झोटे से कर सको, थोड़ा बोरे हो 2-4 बीघे, तो भाइयों एक बड़ा लेजर जरूर हो, या तो किसी का लाओ या अपना ख़रीदो, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर तो रह ही है किसान के पास, वही 35 40 50 हार्स पावर तक का। तो उस पर जैसे मित्तल वाले बना रहे हैं और भी बना रहे हैं, जो गहराई करने वाले लेजर हैं, सबसे बड़े वाला ख़रीदो, क्योंकि हम जितनी भी अधिक गहराई पर गन्ने की बुआई करेंगे उतना ही हमें आगे चलकर लाभ होगा। जब हमने इससे खूड काट देते अपने मैसी से 50 पावर में, भाइयों ट्रैक्टर 50% स्लिप मारता रहा। भाइयों ये और देख लो आप गन्ना, बाप रे, इसकी मैं लंबाई दिखा रहा हूँ। यहाँ ऊपर खूड पर खड़ा हो गया मैं, 6.5, और वो अब आप ऊपर से देख लो इस गन्ने को कहाँ तक जा रहा है। ये ऊपर तक चोटी 11 फुट पे जा रही इसकी भाई, ये रहा होड्डा होड बढ़ रहा गन्ना। भाइयों सादी विधि का गन्ना 11 फुट लंबा बिना बंधे नहीं रह सकता। तो अब बोले हमारा 2 बार बन जाता तो 1000 रुपये बीघा तो हमें बचत ये होगी। और भाइयों 5 कुंटल प्रति बीघे की बचत ये होगी कि हमने ये दोहरा भी बो दिया और ये भी बो दिया, तो 10 कुंटल तो हमें ये लाभ हो गया। और भाइयों लाभ ही लाभ है, मैं कुछ आपसे कमीशन नहीं ले रहा, ना आपको लालच देकर फंसा रहा हूँ। ये तो समझना है आपको, मेरी बात समझनी है, अच्छी लगे तो उस पर अमल करना, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये तो मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। हम थोड़ा लालच सा कर रहे हैं, पत्ते नहीं तरवा पाए हम, लेकिन देख रहे हैं एक प्रयोग करके, प्रयोग भी करना ज़रूरी है। देखो अगर हम ट्रेंच विधि का बो रहे हैं तो किसी के चक्कर में ना पड़कर कुछ अपने दिमाग से भी काम करें। बस मेरी बात एक माननी है, आपको गहराई में बुआई करनी है। हमारा मेड्ढा जो है ये इस टाइम मट्टी चढ़ के जहाँ इसका गांडे में मट्टी उड़ी हुई है, तो ये 12 से 14 इंच दबा हुआ भाइयों। ये जो मिट्टी चढ़ी ना ये साइड में है, बीच में नहीं आई मिट्टी, ये देखिए। और ये 4-6 गन्ने हैं एक आँख में। अगर हम इसकी ट्रैक्टर चढ़ाते यहाँ तक चढ़ती, या फावड़े से एक बार चढ़वा दे तो यहाँ तक इसकी गहराई सी भरवा के चोटी से बनवा दे तो यहाँ तक मिट्टी आ जाएगी इस पे सारे पे, तो और भी यूँ मिल के सपोर्ट हो जाएगी तकड़ी। ये मत सोचना हमारा गन्ना दब रहा बेकार जा रहा, उतनी ही जितनी जड़ मजबूत होगी उतना ही ऊपर को बढ़ेगा। दूसरा हम ज़्यादा लागत नू नहीं लगा रही, ये हमारे का गोरे का खेत है, और गोरे की वजह से यहाँ लैट्रिन करने वाले आते हैं, इसमें बढ़ जाए भीतर। पहले तो 28 इंच पे तो उसमें बड़े थे, लेकिन ये तो इतना मुखड़ास का आदमी फटाफट बड़ा चला जाएगा इसमें। अपना यहाँ से ओला सा हो गया,
यहाँ से निकले अंदर चले जाओ। तो भाइयों मैं तो ये चाह रहा हूँ हर किसान यंत्रों का हिसाब ना लगावा कि मुझे इतने यंत्र होने चाहिए या भाई जब भी गन्ना होगा हमारे। आप ज़्यादा नहीं, एक्सपेरिमेंट के लिए घर का किसान बड़ा हो या छोटा हो, अगर वे डर रहे हो टंच विधि से तो ज़्यादा नहीं 1 बीघा बो के देख लो। आप दूरी 36 इंच करोगे तो भी फ़ायदा है, लेकिन 36 इंच पे ढंग में मट्टी नहीं चढ़ाई जाती। भाई इतना ध्यान रखना है, उसकी जो ज़मीन है मतलब पेंडा जो है ज़मीन के लेवल से 1 फुट गहरा पड़ना चाहिए। चाहे उसे फावड़े से खोद के खूड बना लो आप, चाहे लेजर से ले लो, चाहे कैसे गाड़ लो। अगर 1.5 फुट गाड़ दोगे तो और भी बढ़िया, क्योंकि फिर इतनी मट्टी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर तो ज़मीन के लेवल में ही हल्का भी काम कर देगा एक कक्षाप भी, क्योंकि वो दब चुका हमारा गहराई में। अभी देखिए घमासान गांडा खड़ा है इसमें और सीधा चल रहा बाबू जी। तो दोस्तों वीडियो ज़रूर आपको पसंद आई होगी। कुछ मेरे भाई देखना आ रहे हैं, आकर आप देख सकते हैं। अगर आप हमारे गन्ने को देखना चाह रहे हैं तो आपको पहले तो आना है मोदीपुरम। मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं तो आपको आना दोराड़ा और मोदीपुरम के बीच में एक गांव पड़ता है सिवाया। यह फेमस जगह है यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी। आप इसके बीच में वो रास्ता गया, आप किससे पूछ लेना सिक्योरिटी वालों से, भैया पवर से जाना मुझे, पवर सा सोमवीर सिंह पूनिया के यहाँ। या लड़कों का नाम है बबलू पूनिया, पुनीत पूनिया। वेलकम। पहले घरों आओ, चाय पानी चलेगी, उसके बाद में हम आपको खेत दिखा कर लाएंगे। शुरू में हम डरे हुए थे इस गन्ने से, लेकिन जैसे समय गुजर रहा है अब दोनों लड़के भी संतुष्ट हैं। पहले तो वे कह रहे थे पापा ये बिना मतलब राड़ बोली, लेकिन धीरे धीरे पता लगा हमें। आज गांव का जो भी आदमी निकल रहा बुग्गी लेकर बाइक लेकर, सबकी गर्दन इधर ही रहती है। ये एक ऐसी बाढ़ सी बन गई भाइयों दोहरे पे, इसमें ना तो डंगर बढ़ सकता, कोई बढ़ेगा तो गांडे टूटेंगे। एक बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। कल दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। मैं तो सिर्फ आपको ये सलाह दे रहा हूँ, जो इससे डरे हुए हैं टंच विधि से, वे डर निकाल दें और कुछ प्रयोग करके देखें, क्योंकि हम इतनी लागत लगा रहे हैं अपनी खेती में, हमें बच नहीं रहा। अब बताओ दुगना तो खाद गिर रहा। अभी देखिए सारे कूड़े एक से हैं, कोई रोग नहीं है, स्वस्थ है। एक बार कोरोजन किया, बाद में फटेरा डाला, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, ये दोहरे की पत्ती तार दी तो पुनीत बबलू ने, बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरा खेत थोड़ा इससे छोटा है, वो भी 15 दिन बाद ऐसे हो जाएगा। तो दोस्तों नमस्कार।